हेलो लोहित गुड एंड बी गेट्स। आज के लेसन में हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वर्ब विद प्रेपोजिशियोने, यानी वर्ब्स विद प्रेपोजिशंस। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले इंग्लिश से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, इफ आई इफ आई मेक ए सेंटेंस लाइक आई एम वेटिंग डॉट 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 माई फ्रेंड, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आएगा? आप सडनली बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, यहाँ पे और कोई दूसरा प्रेपोजिशन फिट नहीं होता है, राइट? जैसे अनदर एग्जांपल, शी डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रेपोजिशन नहीं लगता, सो दैट इज काइंड ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन। समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट कुछ दूसरे प्रेपोजिशन भी चल जाते हैं, बट इन दिस केसेस देयर आर ऑलवेज अ फिक्स प्रेपोजिशन। फाइन, सो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, यू कांट यूज एनी अदर थिंग। शी डाइड ऑफ कॉलेरा। सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स जैसे बात आती है तो ऑटो में हम ऑन लगा देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, सो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। फाइन, सो ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे जर्मन में, जिसे बोलते हैं हम वर्बन विद प्रीपोजिशन, यानी एक वर्ब होगा उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। नाउ जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो हमने तीन कैटेगरी के प्रीपोजिशन पढ़े। ठीक है, प्रीपोजिशन मिड डेम आकुजाटिव, प्रीपोजिशन मिड डेम दाटिव, एंड देन वेक्सल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जब आएंगे तो हमको इसका भी ध्यान रखना है कि केस कौन सा है, अकुजाटिव है कि डाटिव। फाइन, राइट। सो इसलिए हम उसके आगे प्लस ए या प्लस डी अकुजाटिव डाटिव के लिए हम लिख दिया करेंगे, और उसको वैसे ही हम याद भी रखते हैं। फाइन, जैसे वार्ट इन आउट, मतलब क्या होता है? टू वेट फॉर। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना वेट फॉर, तो उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश जर्मन में वार्ट इन आउफ, यानी वार्ट इन के साथ हमेशा आउफ लगेगा। ठीक है, इंग्लिश से जर्मन में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, राइट? इसका ध्यान रखें, वी हैव टू यूज द फिक्स प्रीपोजिशंस। सो वी कांट से इक्वाल्टे फ्यूर डी, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, इक्वाल्टे आउ। फाइन, सो इक्वाल्टे आउ एंड इट इज प्लस accusative। ठीक है, सो वार्टेन आउफ ऑलवेज टेक्स accusative केस। इक्वाल्टे आउफ माइनन फ्रॉइंड, तो माइनन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ accusative। जैसे डेर का डेन हो जाएगा, सेम वे माइन बिकम्स माइनन। इक्वाल्टे आउफ माइनन फ्रॉइंड, इक्वाल्टे आउफ माइनर फ्रॉइंडिन, ये तो आपको पता ही है। फाइन, सो यहाँ पे माइने होगा बिकॉज फ्रेंड फ्रॉइंडिन इज डी। आउफ वेन वार्टेंसी, अभी इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आउफ वेन वार्टेंसी मतलब हुम आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किस आदमी का इंतजार कर रहे हैं, राइट? इसका ध्यान रहे। वार्ट आउफ वेन वार्टेंसी, प्रीपोजिशन फर्स्ट आएगा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन वर्ड एंड देन वर्ब एंड ऑफ। जी वार्टेटा डेन गांसेन नाक मिटा, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं नहीं आएगा। ठीक है, मतलब शी जस्ट वेटेड फॉर द एंटायर द होल आफ्टरनून। Sie wartete den ganzen Nachmittag vergebens. Vergebens is like in vain, बेकार में। ठीक है, बिtte warte ein paar Minuten, यहाँ पे भी there is no preposition, मतलब ये है कि बिना उसके भी ना preposition के भी इसके साथ सेंटेंस बनते हैं, that's also possible। बिtte warte ein paar Minuten। ठीक है, so please wait a few minutes। ein paar means होता है, इसके दो सेंस है, a couple of and a pair of। ein paar Schuhe मतलब a pair of shoes। ein paar Minuten means a few minutes, right? Sie wartete auf ihr Essen। अब यहाँ पे देखिए, sie wartete auf ihr Essen। अभी ईयर क्या है? जी का पोजेसिव प्रोनाउन, एसन इज फूड। एसन यहाँ पे स्मॉल में नहीं है, कैपिटल में है, सो इट इज कैपिटलाइज, मतलब दिस बिकम्स अ नाउन। सो शी इज वेटिंग फॉर हिज मील, शी इज वेटिंग फॉर हिज फूड, दैट इज द सेंस। अभी यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या था? समबडी इज वेटिंग फॉर सम बड़े, किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है, अभी आपसे पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के कि किसका इंतजार हो रहा है, मतलब कोई इंसान है या कोई चीज है। ठीक है, बट जब क्वेश्चन बनेगा तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, राइट? सो जिवार्टेड ऑफ ईयर एसेन, मतलब शी इज वेटिंग फॉर हर फूड। अभी फूड क्या है? कोई चीज है, इंसान तो नहीं है। सो इस टाइप के सेंटेंस है कि जब क्वेश्चन बनेंगे, सो वी कांट यूज आउफ वेन व्हाट इज दी, वी हैव टू से वोराउफ व्हाट इज दी। फाइन, इसका ध्यान रखिए बस। सो वोराउफ बिकम्स वन वर्ड, राइट? फाइन, नेक्स्ट इज डंक एंड फ्यूआ। ठीक है, जैसे टू थैंक फॉर, वही चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे इट इज सिमिलर, डंक एंड फ्यूआ। Ich danke Ihnen für and, sorry, यहाँ पे it is accusative, so we are going to write close then D. Fine. So
अब यहाँ पे दो चीज है, प्लस डी भी होगा और अकुजाटिव किसका होगा, प्योर के बाद अकुजाटिव आएगा, बट जो वर्ब है उसके लिए दाटिव आएगा, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली टेक्स दाटिव। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डी, राइट। सो danke für, ich danke Ihnen für die Einladung. What is Einladung? That is invitation. Einladen is to invite, separable verb, उससे नाउन बन गया Einladung। ठीक है, इनविटेशन। Ich danke Ihnen, धन्यवाद किसको कर रहे हैं, जी को, तो उसका दाटिव बन गया, danken automatically takes dative, right? So ich danke Ihnen für die Einladung, für जब आएगा तो उसके बाद से accusative, so no change here। Ich danke dir für die Einladung, सेम चीज, ये जी फॉर्म एंड दिस इज डियर इज डू फॉर्म। Sie dankt ihm für die Hilfe, sie dankt ihm für die Hilfe, मतलब she thanks him for the help। gratulieren, gratulieren zu, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे देखिए, gratulieren इज ऑल्सो dative verb, so it takes automatically dative, लेकिन प्रीपोजिशन एक टू है यहाँ पे, उसकी वजह से जो उसके आगे वाला ऑब्जेक्ट आएगा उसका भी दाटिव बनेगा। ठीक है, सो दिस इज डबल दाटिव। ठीक है, सो टू कंग्रेचुलेट ऑन, इंग्लिश में वैसे बोलते हैं ना, टू वी कंग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, ऑन हिज सक्सेस और समथिंग लाइक दैट। सो ich gratuliere dir zum Geburtstag, अभी देखिए ये डियर क्यों आया, ग्रेटुलियरन की वजह से दाटिव बना, एंड देन सुम किसके लिए आया, सु के बाद सु प्लस डेम होगा ना, दैट्स व्हाट बिकम्स zum, so this takes again dative. So ich gratuliere dir zum Geburtstag. Geburtstag is what? Birthday. Ich gratuliere zu eurer Verlobung. ठीक है, ich gratuliere dir. Dir is missing here. So dir नहीं, euch. Why euch? Because दो लोगों का what is Verlobung? एंगेजमेंट, शादी से पहले वाला कार्यक्रम। ठीक है, सो ich gratuliere euch zu eurer Verlobung, मतलब आई कॉन्ग्रेचुलेट यू इस बात पे बाबा, ऑन योर एंगेजमेंट। अभी देखिए ये ओइफ क्या है, ईयर जो होता है ना तुम लोग वाला, उसी का दाटिव फॉर्म है, एंड अभी एक सु आ गया तो ये भी दाटिव करेगा आगे वाले ऑब्जेक्ट को। अगला वाला ऑब्जेक्ट क्या है, फिर लोबोंग, डी फॉर लोबोंग, सो इसका एक्चुअल जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा क्या होगा, ओयर होगा, मगर दाटिव की वजह से दिस बिकम्स या, जैसे डी का डेर बनता है, माइना का माइनर बनता है। क्लियर, सो ग्रेटुलियर ओइफ सु ओयर लोबोंग। वरुण ग्रेटुलियस टू नीमांड, व्हाई डोंट यू कांग्रेचुलेट एनीबॉडी, तुम किसी को बधाई क्यों नहीं देते हो, तुम किसी को कांग्रेचुलेशन क्यों नहीं करते। सो वरुण ग्रेटुलियस टू नीमांड। ठीक है, नीमांड इज नोबडी, येमांड इज समबडी, बिटन ठीक है। सो द नेक्स्ट इज बिटन मतलब टू रिक्वेस्ट, टू आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज, किसी चीज का रिक्वेस्ट करना, कोई चीज मांगना। ठीक है, सो darf ich Sie eine Auskunft bitten। ठीक है, अब यहाँ पे ओम पहले क्यों आ गया, बीच में क्यों आ गया, बिकॉज एक मॉडल वर्ब लग गया, सो स्ट्रक्चर चेंजेस, वी नो दिस। darf ich Sie eine Auskunft bitten means may I ask you for some information, right? May I request you some information, Auskunft is information, die Auskunft। Sie bittet mich Rat, Rat is what, advice। ठीक है, sie bittet mich Rat, मतलब she is requesting me for advice, मेरे से वो एडवाइस मांग रही। बात होम रिक्वेस्टाटो, व्हाट इज रिक्वेस्टाटो, रिफंड। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, अच्छा नहीं लगा, रिफंड किया, देन अप्लाई फॉर रिफंड। सो वो उसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, बात रिक्वेस्टाटो। सो ये बात कहाँ से आ गया बाबा, बेटन का पास्ट टेंस, एस जी एस और इसका। ठीक है, पास्ट टेंस में इन चारों का सेम होता है ना, पता है हमको। बात रिक्वेस्टाटो मीन्स शी आस्क्ड फॉर ए रिफंड, शी रिक्वेस्टेड अ रिफंड, राइट। जिश बेवेरबेन अभी यहाँ पे देखिए हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिट, वेर्बेन प्लस प्रेपोजिशियोन। लेकिन ये जो वर्ब है वो किसी टाइप का भी वर्ब हो सकता है, इट कैन बी सेपरेबल, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्सिव। फाइन, सो रिफ्लेक्सिव के लिए जाके रिफ्लेक्सिव का वीडियो जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो। सो जिक बेवेरबेन अब यहाँ पे दो बातें हैं, रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, प्रेपोजिशन भी रहेगा, सो दैट्स पॉसिबल। मतलब टू अप्लाई फॉर, इफ यू अप्लाई फॉर समथिंग, फॉर सम पोस्ट और सम स्कॉलरशिप, देन वहां पे हम सीधे सीधे क्या यूज करेंगे, बेवेरबेन जिक बेवेरबेन अभी रिफ्लेक्सिव है तो ये वाला रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इसका ध्यान दीजिए। सो दिस रिफ्लेक्सिव विल बी, रिफ्लेक्सिव के भी दो
यहाँ भी दो बात होती है, आकुजाटिव एंड दाटिव, सो यहाँ पे दिस इज आकुजाटिव, एंड यहाँ पे उम है, सो दिस इज ऑल्सो आकुजाटिव। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। Er bewebt, bewerben का जो कंजुगेशन है bewebt, ठीक है। Er bewerbt sich die neue Stelle, so simple। He applies, ये sich किस लिया, एयर का रिफ्लेक्सिव, फॉर किस लिए, नोइज न्यू, स्टेला इज पोस्ट, ही इज अप्लाइंग फॉर द न्यू पोस्ट, सिंपल। सो इसको आप इंग्लिश में, इंग्लिश से जर्मन में भी आप सोच के करेंगे तो भी आराम से बनेगा। यू शुड नो द वेर्बन उम, मतलब अप्लाई फॉर। सो ich bewerbe mich ich रिफ्लेक्सिव है तो mich भी आएगा। ऐसे सोच के बना सकते हैं सेंटेंस, नॉट डिफिकल्ट। ich bewerbe mich die Stelle, den Job, die neue Stelle, ठीक है। bewerbt ihr auch auf die Stelle, से bewerbt किसका है, ईयर का कंडीशन, मतलब आर यू ऑल ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, सिंपल क्वेश्चन बन गया तो वर्ब इन द फर्स्ट पोजीशन, राइट। bewerbt ihr auch auf die Stelle, सॉरी auf नहीं die Stelle, Peter bewarb sich ein Stipendium। What is Stipendium, बाबा? It is scholarship, ठीक है। Peter bewarb sich ein Stipendium, ठीक है। जैसे जैसे लिखना है वैसे वैसे पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन में कोई डाउट है तो एक वीडियो है मेरा, राधेश्याम फार्मूला फॉर जर्मन प्रोनाउंसिएशन, जाके जरूर देखिए। पीटर बेवार्ब sich ein Stipendium, ठीक है, फाइन। सो ये बेवार्ब क्या है, पास्ट टेंस का कॉन्जुगेशन, मतलब पीटर अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप। अभी आप देखिए, अब ये जिक की वजह से जबरदस्ती जर्मन में, इंग्लिश में ये नहीं घुसाना है कि ही अप्लाइड हिमसेल्फ और समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंग्लिश हम वैसे बोलेंगे जैसा होता है, ही अप्लाइड फॉर ए स्कॉलरशिप, जर्मन में पीटर bewarb sich ein Stipendium, sich आएगा बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव। सेम वे, ich bewarb mich ein Stipendium, er bewarb sich, ठीक है, sie bewarben sich, फाइन, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे खूब सारे वीडियोस बनेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी डूइंग मोर वीडियोस ऑन द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देखें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, auf Wiedersehen।